दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और मैं एक नया चीज़ लाई हूँ कि जितने भी ऑप्शन रहते हैं मैं उन सब को डिटेल से समझाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1 एंड विटामिन B12। तो दोस्तों क्या होता है कि लोग शॉर्टकट में ये जान लेते हैं कि बेरी बेरी की कमी विटामिन B1 की कमी से होती है, लेकिन इसके बारे में और भी कुछ होते हैं। जैसे इसके रासायनिक नाम हैं, इसके अणुसूत्र हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसके लिए क्या खाना चाहिए, मैं उन सबको डिटेल से बताऊंगी। और एक क्वेश्चन पे आप 10 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ आपका, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो इसके लिए हमें फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, ये सभी चीज़ें खानी चाहिए। यह विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B एंड C है। ठीक है, यहाँ पर B के बारे में बात कर रहे हैं, तो विटामिन B जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। एक ऑप्शन है आपका विटामिन ए। चलिए विटामिन ए के बारे में भी जानते हैं, आखिर इसमें क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके लिए हमें गाजर, हरी पत्तीदार सब्जियां, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा खाना चाहिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में हो गया, रतौंधी हिंदी में। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है। यह जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ये वसा में विटामिन B जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका सूत्र C6H8O6 है। इसकी कमी से एस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है और इसकी कमी से एस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के लिए हमें खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी के लिए हमें खट्टे फल खाने चाहिए। और ये याद रख, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील, पहले भी मैंने आपको बताया, जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C है। आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा ऑप्शन है विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह RBC के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसके लिए हमें मांस, कलेजी, दूध इत्यादि खाना चाहिए। इसकी कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 जो है वो हमें वर्षा के जल और समुद्र के जल में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन समुद्र के जल में या वर्षा के जल में पाया जाता है, तो वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। और इसका कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है कि कौन सा विटामिन समुद्र के जल में पाया जाता है और इसमें B12 ना दे करके उसका रासायनिक नाम दे दिया जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन था, मैंने चारों ऑप्शन को डिटेल से समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ब्लड क्लॉटिंग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के बारे में हमने आगे बता चुका है, इसलिए अब हम विटामिन के, ई और डी को डिटेल से जानेंगे। विटामिन के, विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी एंड सी ही केवल जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया हो जाता है। यह वसा में घुलनशील है और इसके लिए हमें अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य का धूप आवश्यक है। सूर्य के धूप में विटामिन डी बच्चों के लिए, बच्चे जब नवजात शिशु को धूप में अक्सर सुलाया जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती है और नवजात शिशु को उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है और मजबूत करना आवश्यक होता है, और इसके लिए उसका सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का धूप है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल है और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके लिए हमें हरी पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमको लगता है सभी विटामिन के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। अब अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या पोषक तत्व है? तो आज हम जानते हैं पेप्सिन क्या है। पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन क्या है? ये हमेशा ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। ठीक है, प्रोपेप्सिन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हार्मोन, हार्मोन क्या है? तो यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। हार्मोन हमारे शरीर के ही भागों से स्रावित होता है एवं अंगों के विकास में सहायक होता है। यह हमारे शरीर के अंगों का विकास में सहायक होता है। और विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? दांत को हमारा जो कठोर बनाने वाला तत्व है क्या है वो? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या सोडियम? तो फ्लोरीन जो है वो हमारे दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन हमारे दांत के इनेमल पार्ट को कठोर बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन की कमी से मानव के शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? दांत में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है 85%। ठीक है, ये सभी तत्व जो हैं हमारे दांतों में पाए जाते हैं। ये
हमको याद रखना है कि कैल्शियम फास्फेट जो है वो 85% होता है। आयोडीन, इसमें लैमिनेरिया नामक शैवाल पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन में क्या पाया जाता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल पाया जाता है। इसकी कमी से घेंगा ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा, हिंदी में बोल सकते हैं ग्वाइटर या घेंगा नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम, सोडियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैंने जितना भी लिखा है सभी इस लाइन इसका इम्पॉर्टेंट है, सभी पर ध्यान देना है। सोडियम क्या है? तो सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। ये क्वेश्चन आता है, पेशियों के संकुचन में सहायक कौन होता है? तो पेशियों के संकुचन में सहायक सोडियम होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचय करता है। ये सोडियम क्या करता है? तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचय करता है। यह रक्त दबाव को नियंत्रण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। रक्त दबाव को नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दबाव को नियंत्रित सोडियम करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है, लेकिन ग्लूकोज में और क्या होता है? सुक्रोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज क्या है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ग्लूकोज, स्टार्च का संबंध ग्लूकोज से है। ठीक है, स्टार्च का संबंध ग्लूकोज से है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। अब फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो है वो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज जो होता है वो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। ये क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक मीठा प्राकृतिक रूप से कौन सा होता है? तो प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है? शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो कि सबसे मीठा होता है प्राकृतिक रूप से। अब कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा कौन सा होता है? तो कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। ठीक है, ये याद रखना है हमको कि प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज होता है। प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोज होता है और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रीन होता है। ठीक है, अब सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? मोनोसैकेराइड के दो अणु डाइसैकेराइड का निर्माण करता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड के दो अणु डाइसैकेराइड का ये निर्माण करता है। अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल टू सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल टू सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इक्वल टू लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इक्वल टू लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ग्लैक्टोज क्या है। ग्लैक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। ग्लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O और 2 होता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।